ये अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। ये हक किसी का नहीं है। हम बता सकते हैं कांग्रेस क्या है, हम बनाएंगे कांग्रेस। कांग्रेस के वर्तमान, कांग्रेस के भविष्य और कांग्रेस के निवर्तमान हो चुके अध्यक्ष राहुल गांधी जब केरल के कोल्लम में समुद्र में डुबकी लगा रहे थे और उनके फॉलोअर्स राहुल गांधी के सिक्स पैक एब्स की तारीफ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के 23 बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बगावत की तैयारी कर रहे थे। बगावत सरेआम हुई भी, बगावत का आगाज भी हुआ, वो भी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद के एक एनजीओ के कार्यक्रम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पहले ही मीडिया में खबर आई कि G23 ग्रुप यानी ग्रुप 23 वो 23 नेता जो कि लगातार कांग्रेस में नेतृत्व के बदलाव की लगातार कोशिश में लगे हैं, गांधी फैमिली के क्लच से कांग्रेस को निकालने की कोशिश में लगे हैं, वो तमाम नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम हुआ भी, इस कार्यक्रम में शामिल हुए गुलाम नबी आजाद, इनका कार्यक्रम था और वहां पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, इसके अलावा राज बब्बर जो कि यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके हैं, और इसके अलावा कई दूसरे नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और वहां सबने हुंकार भरी कि वो कांग्रेस को बचाने के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं और आगे भी कांग्रेस को बचाने की कोशिश में लगे रहेंगे। कांग्रेस को बचाना किससे? सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं और पहले भी इकट्ठा हुए थे। हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। ये तो सच्चाई की बात है। बातों ही बातों में स्पष्ट हुआ कि वो कांग्रेस में नेतृत्व के बदलाव की तैयारी में है, उसकी मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी वो पत्र लिखकर कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर बाकायदा उसमें सांगठनिक बदलाव की गुहार पहले भी लगा चुके हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। गुलाम नबी आजाद का नाम सबसे पहले सामने आया। गुलाम नबी आजाद राज्यसभा की सदस्यता से वो उनके खत्म हुई है, तो दोबारा उनका नाम तक नहीं है। हाल ही में तमिलनाडु में गठबंधन होना है डीएमके के साथ कांग्रेस का, और डीएमके के साथ जो गठबंधन की राजनीति को हमेशा देखते रहे कांग्रेस के लिए, वो थे गुलाम नबी आजाद। उनका नाम तक जिक्र नहीं है फिलहाल, जो कि नेगोशिएशन चल रही है डीएमके और कांग्रेस के बीच में। गुलाम नबी आजाद फिलहाल किनारे हैं, ये स्थिति है। ऐसी स्थिति में बाकायदा आगाज कर दिया गया है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ। खबरें ये भी हैं कि मनीष तिवारी, शशि थरूर, पृथ्वीराज चौहान और विवेक तनखा जो कि राज्यसभा एमपी हैं, ऐसे नेता भी इसमें शामिल हैं। हालांकि वो वहां पहुंचे नहीं। तो साफ है ऐसे वक्त में जब पुदुचेरी में टर्म खत्म होने से 1-1.5 महीना पहले ही वहां पर उनकी सरकार गिर गई, गुजरात के लोकल इलेक्शंस में कांग्रेस की जो ऐतिहासिक पराजय हुई और जो हमने हरियाणा में देखा कि हरियाणा में इतनी कमजोर स्थिति में होते हुए भी बीजेपी का कुछ भी बिगाड़ पाने में कांग्रेस नाकामयाब है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस के ये 23 नेता एक साथ खुलेआम आकर बगावत का आगाज करते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। जाहिर है कांग्रेस भी और कांग्रेस के समर्थक भी चिंतित हैं। दिल्ली में अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनसे जब सवाल पूछा पत्रकारों ने तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के ही नेता हैं, लेकिन बेहतर होता कि वो 5 राज्यों में जहां पर चुनाव हो रहे हैं वो उनको वहां पर कांग्रेस को मजबूत करने में भूमिका निभाते। तो साफ तौर पर जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है वो जानता है कि बगावत हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी कहीं बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है। लेकिन साफ साफ संदेश भी दे रहे हैं कि मामला अब हद से बाहर निकल चुका है, दोनों ही पार्टियों के, दोनों ही गुटों के हद से बाहर निकलता जा रहा है। सुनिए क्या कहा। और मैं वापस अपनी बात खत्म करना चाहूंगा ये कह के बड़ी विनम्रता से कि सच्ची निष्ठा कांग्रेस तभी तक होगी जब आप सभी लोग, सभी व्यक्तियों को याद दिलाएं कि अभियान इन 5 प्रांतों में करना अति आवश्यक है।
जहां अभी चुनाव हो रहे हैं, क्या कांग्रेस संघर्ष कर रही है? मैं नहीं समझता कि बाकी जो आपके प्रश्न हैं, क्योंकि सभी हमारे आदरणीय नेता हैं, बाकी आपके प्रश्न जो जानबूझ के आपने पूछे हैं, अनुशासन वाले और ये वाले, उनका कोई संबंध बन जाता है मेरे इस कहने के बाद। हालांकि G23 का एक ग्रुप अभी भी थोड़ा सा संयम बरते हुए, वो लगातार अभी भी ये कह रहा है कि हम इकट्ठा हुए हैं, पहले भी हुए थे, कांग्रेस को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। राज बब्बर इसको, ग्रुप 23 को वो गांधी 23 कह रहे हैं। सीधे तौर पर वो कहते हैं कि वो गांधी के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन आदर्शों पर कांग्रेस खड़ी हुई थी। मैं कहता हूं गांधी 23, महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। यानी कहीं ना कहीं अभी भी बीच का रास्ता एक छोड़ा जा रहा है कि कहीं अभी भी कुछ इस तरह की कोशिश हो, जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसमें कुछ बदलाव हो। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा ऐसी स्थिति में जब जहां पर राहुल गांधी की इमेज मेकिंग की कोशिश लगातार जारी है? कहीं वो मास्टर शेफ जैसे कार्यक्रम में हिस्सेदारी करते हैं, तो कहीं वो समंदर में सो कॉल्ड अनस्क्रिप्टेड स्विमिंग करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पोजीशनिंग की जा रही है राहुल गांधी की। फिर से समंदर में इस तरह से डुबकी लगाना कोई स्पॉन्टेनियस एक्ट नहीं है। दरअसल इस तरह का एक्ट हमें पहले भी देखा है। 16 जुलाई 1966 में चीन के तत्कालीन चेयरमैन माओ त्से तुंग, उस वक्त वो काफी कमजोर हो रहे थे, तो वो यांगत्से रिवर में डुबकी लगाते हैं अपने समर्थकों के साथ, वहां पर स्विमिंग करते हैं। उनकी तस्वीरों को बाकायदा उसकी 72 साल की उम्र में किस तरीके से चेयरमैन माओ त्से तुंग वहां पर स्विमिंग कर रहे हैं, उन तस्वीरों को बाकायदा पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा के तौर पर छापा जाता है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 72 साल के बूढ़े हो चुके माओ त्से तुंग अभी भी कितने जवान हैं, अभी भी कितने मजबूत हैं, अभी भी कितने स्पोर्टिंग हैं, एथलेटिक हैं। इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा किया, बाकायदा उन तस्वीरों पर सीरीज बनाई गई, प्रोपेगेंडा सीरीज खड़ी की गई, एक मूवी तक इस एक्ट पर बना दी गई। ये होता है पॉलिटिकल थिएटर एक्ट। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सलाहकारों ने कुछ उसी तरह के एक्ट को रिक्रिएट करने की कोशिश की है, जहां पर तुरंत राहुल गांधी समंदर में स्पॉन्टेनियस डुबकी लगाते हैं और उसके बाद उसके 6 पैक्स एब की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। बहरहाल ऐसे पॉलिटिकल थिएट्रिक्स का क्या फायदा होगा वो देखने वाली बात है, लेकिन फिलहाल G23 का जो खतरा कांग्रेस के खिलाफ मंडरा रहा है, उससे कैसे निपटा जाएगा वो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती होने वाला है। फिलहाल कांग्रेस भी और कांग्रेस के समर्थक भी बड़े परेशान हैं। कांग्रेस के कुछ समर्थक पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि भाई उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। स्वाति चतुर्वेदी वो कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में बैठकर बीजेपी की कमजोर होती जड़ों को खत्म करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि वहां जाकर वो बगावत करें। कांग्रेसी भी परेशान हैं और कांग्रेसी समर्थक पत्रकार भी। बहरहाल आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्कार।